आज हम लोग रुचिरा तृतीयो भागा से षष्ठः पाठ पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है गृहम शून्यम तापमिना। और इस पाठ में हम लोगों ने शुरुआत आधे से ज़्यादा हिस्सा पढ़ा हुआ है। 50% हम लोगों ने इसमें अभी पढ़ लिया आई थिंक। तो बचे हुए हिस्से को हम लोग आज देखते हैं। सब लोग गंभीरतापूर्वक देखिए अपनी अपनी बुक्स में। आज हम लोग कम से कम 2 पैराग्राफ्स तो कैसे भी कंप्लीट करेंगे। आई थिंक एक दिन हम लोगों को अभी इस पे समय देना होगा। अगली क्लास मुझे लगता है इस वीक में ज़रूर होगी हम लोगों की एक और, उस दिन हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन तब तक हम लोग आरंभ करते हैं और सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, कोई विलंब नहीं करेगा। थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग अपना काम करते हैं। चलिए। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिक्रम प्रक्षालय वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति भवानी स्तुतिं चापि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वेपि एकत्रिताः। राकेशः माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी, किम् अकथयत् सा? माला मौनमेवाश्रयति। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति। तस्मात् चाकलेहं च याचते। राकेशः अंबिकां लालयति, चाकलेहं प्रदाय तां क्रोडात् अवतारयति। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। ये हम लोग का पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को 4 मेंबर्स पढ़ेंगे, हाफ ऑफ 4 मेंबर्स। जिन लोगों ने कल नहीं पढ़ा था वो लोग फ्रंट पे आइए, 1 बाय 1। यस्टरडे जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था वो लोग अपना माइक ऑन करिए और मुझे बोलिए, अपने नाम बताइए। 4 मेंबर्स को मुझे रीड कराना है बेटा। जी क्या करते हैं आप लोग? रुद्विता आप हैं क्या? यस बेटा। स्टार्टिंग में पढ़िए, राकेशा वाली लाइन तक कंप्लीट करना है आपको। चायपानार्थम। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट नंबर है फ्रॉम बॉयज सेक्शन पवन। चलिए आप पढ़िए बेटा। पवन आप हैं क्या? ऋत्विक, ऋतिक, साई राम, कोई नहीं है? बॉयज सेक्शन से कोई नहीं है, सिर्फ गर्ल्स को ही पढ़ना है ना? चलिए अच्छी बात है। मान्यता आप हैं बेटा? मान्यता ओके।
आप लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं, बाद में मुझे जल्दी करना पड़ता है। चलिए दीक्षिता आप पढ़िए बेटा। दीक्षिता। यस बेटा। यस यस। ना ना, आफ्टर दैट माला मौनमेवाश्रयते, कम हियर। And next member who want to read, send me message in group box. Send me messages in chat box. Who want to read, send me messages in chat box. Yes. Continue beta, yes. Very nice. ओके ओके ओके। हम लोग अभी यहाँ तक ही पढ़ रहे हैं और किसी ने मैसेज नहीं किया। नो बडी वांट, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ फिर। चलिए, कोई नहीं पढ़ना चाहता। यस यस यस। रीड बेटा। नो नो नो, फ्रॉम स्टार्टिंग टुडे, फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड टुडे, संध्या काले। वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट, सी एस श्रीनिधि, श्रेयस श्रीनिधि और बी श्रीनिधि, बोथ श्रीनिधि, एनीवन देयर? यस यस यस। नेक्स्ट यू रीड ओनली। फ्रॉम माला मौनमेवाश्रयते। फ्रॉम माला मौनमेवाश्रति, द सेकंड, that paragraph, second half. Yes. क्रोडे क्रोडे। पितुः पितुः क्रोडे। बोलो बेटा, पितुः क्रोडे। हाँ। उपविशति, हाँ। हम्म, अवतार है व्यक्ति। यस यस यस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस बेटा। चलिए अब हम लोग इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं फटाफट। संध्या काले, विभक्ति वचन, फटाफट बोलिए बेटा। सप्तमी एक वचन, इन द इवनिंग, इसकी मीनिंग हो गई शाम के समय में। शाम के समय में। भ्राता आगच्छति। भ्राता, भाई, भाई कौन है? राकेश है ना। तो भ्राता आगच्छति, आते हैं। शाम को भाई आते हैं। हस्तपादादिकम प्रक्षालय। हस्तपादादिकम, यहाँ पे दो चीजें हैं। ये यहाँ पे संधि तो नहीं है, लेकिन दो चीजें हैं। एक, हाँ, हाथ की बात की गई, हस्त, और एक पाद, है ना।
हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब आपके पैर। तो बोल क्या रहे हैं, हस्त पादादिकम, हाथ और पैर आदि को, हाँ, हाथ और पैर आदि को प्रक्षाल्य धो करके, प्रक्षाल्य धो करके, हाथ और पैर को धो करके, वस्त्राणि, यानी ये वस्त्राणि शब्द बहुवचन है, प्रथमा और द्वितीय दोनों में वस्त्राणि बनता है, यहाँ पे ये द्वितीय ये बहुवचन के लिए आया है। तो वस्त्राणि च, कपड़ों को, और कपड़ों को परिवर्त्य, परिवर्त्य मतलब चेंज करके। आप बाहर से आते हैं तो घर के लिए आपके दूसरे कपड़े होते हैं ना, स्कूल से जाते हैं आप तो घर पे दूसरे कपड़े आप यूज करते हैं। सेम वही उन्होंने किया कि ऑफिसेस के कपड़े को वो उन्होंने अपना जो है वो रिमूव करके उसको हैंगर पे लगाया, और घर के लिए जो कपड़े वो पहनते वो उन्होंने चेंज किया। ओके, हाथ पैर धो करके और कपड़ों को परिवर्त यानी बदल करके, चेंज करके, पूजा गृह गत्वा, जो उन लोगों का पूजा घर है, पूजा यानी जहाँ वर्कशिप, तो जो उन लोगों का पूजा करने वाला घर है उसमें गत्वा जाकर, दीपम, दीपम प्रज्वालयति, जलाते हैं, दीप को जलाते हैं। और भवानी स्तुतिम चापि करोति, चापि वर्ड में देखिए दो चीजें हैं, च प्लस अपि चापि बन गया है, च प्लस अपि चापि। तो भवानी स्तुतिम, भवानी यानी देवी की, गॉडेस की, स्तुतिम पूजा आराधना, तो गॉडेस की आराधना, चापि करोति भी करते हैं। अब क्या पूरी मीनिंग हो गई कि शाम के समय राकेश जो है वो अपने ऑफिस से आते हैं और हाथ पैरों को धो करके अपने कपड़ों को चेंज करके पूजा रूम में जाते हैं, वहां पे वो भवानी यानी देवी की स्तुति भी करते हैं। इसके आगे फिर क्या है, तदनंतरम, आफ्टर दैट, इसके बाद, चाय पानार्थम, फॉर चाय पानार्थम मतलब चाय पीने के लिए, चाय पीने के लिए, सर्वेपि एकत्रिताः, सर्वे प्लस अपि सर्वेपि, सर्वे प्लस अपि सर्वेपि, सभी भी एकत्रिताः कलेक्ट होते हैं एक जगह, सभी इकट्ठा होते हैं, चाय पीने के लिए सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं। होता है ना हम लोग इवनिंग, तो इवनिंग टी ब्रेक जैसा करना है उसके लिए सारे लोग एक जगह आते हैं। अब क्या बात होती है, राकेश, राकेश ने बोला किससे, माले, माले शब्द में संबोधन एक वचन है, तो हे माला, यानी उन्होंने माला को माला की ओर इशारा करते हुए बोला, माला तुम चिकित्सिकां प्रति गतिवती आसी, तुम चिकित्सकां प्रति गतवती आशी, तुम चिकित्सकां प्रति, चिकित्सक के पास, चिकित्सिका के पास मीन्स लेडी डॉक्टर के पास, गतवती आसी गई थी। ये क्वेश्चनिंग है, किम अकथयत सा, किम क्या, अकथयत बोला, सा वह, उसने क्या बोला, यानी डॉक्टर ने क्या बोला। जैसे आप लोग जाते बाहर तो डांटते हैं तो पूछते हैं ना घर वाले कि हाँ डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने क्या बोला, कब तक आप ठीक हो जाएंगे, क्या खाना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, दवाई सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम्स खाना है या 2 टाइम्स खाना है, ऐसी बातें आपके घर में लोग पूछते हैं ना, सेम उसने भी ऐसे पूछा। अब आगे की कहानी थोड़ी डिफरेंट हो रही है, बोल रहे माला मौन मेवाश्रयति, माला मौन मेवाश्रयति, मौन दैट इज साइलेंट, कीप साइलेंस, और मौनम एव आश्रयति, 3 वर्ड्स हैं, मौनम, मौनम में म हलंत होगा, मौनम का लास्ट का म हलंत, मौनम एव आश्रयति, मौनम एव आश्रयति, मौनमेवाश्रयति, मौनम साइलेंट,
एव ही आश्रयति कर ली, यानी माला तो चुप ही हो गई, माला ने मौन धारण कर लिया, आश्रयति धारण कर लिया, तो माला ने मौन धारण ही कर लिया, यानी एकदम चुप हो गई। अब तो उसकी हालत खराब हो गई कि अब हम क्या बोलेंगे अपने हस्बैंड को, ऐसा सोच रही होगी शायद अपने मन में। तदैव, उसी समय, तदैव तभी, देन, उसी समय, क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री, क्रीडंती खेलती हुई प्लेइंग, त्रिवर्षीया पुत्री 3 years old डॉटर, अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति, अंबिका नाम है उसका, तो अंबिका नाम वाली जो उसकी बेटी है वो पितुहु, पितुहु में षष्ठी एक वचन है, षष्ठी एक वचन, पिता शब्द है और बनता है रूप, तो पितुहु बनता है षष्ठी एक वचन में, तो पिता के क्रोड़े यानी गोद में, उसकी गोद में ना, आप लोग की गोद में, जैसे बच्चों को आप लोग अपनी गोद में बैठा लेते हैं इधर ना, जो छोटे बहुत छोटे होते हैं, तो वैसे उन्होंने अपनी गोद में उसको क्या किया, उपविशति, बैठ गई, खेलती हुई अंबिका नाम की जो बेटी है वो आई और अपने पिता की गोद में बैठ गई। तस्मात, और उससे, उससे मीन्स राकेश से, अपने फादर से, चाकलेहम च याचते, चाकलेहम दैट इज चॉकलेट, तो चॉकलेट मांगती है, याचते मांगती है, क्या मतलब हुआ कि वो उस बेटी उसके पास आती है और उसकी गोद में बैठ जाती है और पापा से अपने बोलती है, पापा प्लीज गिव मी माय डेयरी मिल्क ना, प्लीज गिव मी पर्क, ऐसा कुछ बोल रहा होगा उस बच्चे, बोला होगा उस बच्चे ने। अब हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं। राकेश अंबिकाम लालयत, लालयती दैट इज प्यार करना, उसको बहुत सारा दुलार करना ना, तो राकेश उस अपनी छोटी बच्ची को खूब प्यार किया, ठीक है। अब उस बच्ची को खूब प्यार करता है और क्या करता है, चाकलेहम प्रदाय, चाकले मतलब चॉकलेट, चाकलेहम ताम यानी उसको, उस बेटी को, प्रदाय दे करके, उस बेटी को दे करके, क्रोडात अवतारयति, अपनी गोद से उतार देता है, नीचे उतार देता है कि भाई जाओ अब खेलो। क्रोडात गोद से, अपनी गोद से, क्रोडात में पंचमी एक वचन है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, पुनः यानी और फिर से, पुनः मतलब फिर से, मालाम प्रति, माला के प्रति यानी माला की ओर, प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, क्वेश्चनिंग बोलते हैं ना कि अपनी आंखों से क्वेश्चन करके पूछता है, यानी प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है, किसको, माला को, क्यों, क्योंकि उसने माला से पहले क्वेश्चन किया था और उस बीच में बच्ची आ गई तो उस बच्ची के साथ वो बिजी हो गया, लेकिन अपना क्वेश्चन उसे याद था, तो अपने क्वेश्चन को फिर से वो अपनी आंखों से शायद पूछना चाहता है, ऐसा कुछ पता, आप कहाँ हो नहीं बता रही, ऐसा शायद वो इस टाइप से उसने शो किया होगा। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा तं ददाति, शालिनी यह सब देख करके, एतम एतत् सर्वम यह सब, सर्वम सब कुछ, दे दृष्ट्वा देख कर, उत्तर ददाती उत्तर देती है। अब शालिनी करने वाली है और यहीं से हम लोग इस चैप्टर का मेन तो दिखाई पड़ेगा, क्या है, वो है ये कि शालिनी त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, तस्याः कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, किमर्थं षड्मासानन्तरं मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, समयात् पूर्वं किमर्थम् अयम् आयासः। राकेशः, भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, तर्हि शालिनी, तर्हि कुक्षिपुत्री चेत् हन्तव्या, तीव्रस्वरेण हत्यायाः पापं कर्तुं प्रवृत्तोषि त्वम्। राकेशः, न हत्या तु न,
शालिनी तर्हि किमस्ति निर्घृणं कृत्यमिदं सर्वथा विस्मृतवान् अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रमयः विभेद विभेदं न कृतवान् सः सर्वदैव मनुस्मृतेः पंक्तिमिमाम् उद्धरति स्म आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता क्षमा। ये श्लोक है, एक छोटा श्लोक है, उसका सेकंड पार्ट है। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि किमर्थं सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोषि तव मनसि इति कुत्सिता वृत्तिः आगता इदं चिन्तयित्वैव अहं कुंठितास्मि तव शिक्षा वृथा। ऐसा उसने बोला। हमारे पास समय कम है आज ना बेटा, और ये पूरा हम लोग करते हैं, तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में अगर टाइम बचता है तो हम लोग इसको आपसे मैं पढ़वाऊंगा। पहले हम लोग इसकी मीनिंग देख लेते हैं शीघ्रता से। क्या है? राकेश, अब आप राकेश ने आंसर किया। भगिनी, बहन, भगिनी मतलब होता है सिस्टर, बहन। तुम तो जानासी एव, तुम यानी तुम, तू मतलब तो, तुम तो जानासी जानती हो, जानती एव ही, तो तुम तो जानती ही हो, यू ऑलरेडी अवेयर, यू ऑलरेडी वेल नोन। अस्माकं गृहे, हमारे घर में, गृह में सप्तमी एक वचन है, हमारे घर में अंबिका पुत्र रूपेण, अंबिका पुत्र रूप में, पुत्र रूपेण, तो पुत्र रूपेण यानी रूपेण है तो सब तृतीया एक वचन हो गया। अंबिका में प्रथमा एक वचन है, तो हमारे गृह में सप्तमी एक वचन, तो हमारे घर पर, हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप में अस्त्येव। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अस्ति प्लस एव, अस्ति प्लस एव बन गया अस्त्येव, अस्त्येव। तो हमारे घर में पुत्री रूप में अंबिका ही है ही, हमारे घर में ऑलरेडी है ना, एक बेटी है। अधुना एकस्य पुत्रस्य, अधुना यानी अब, नाउ, एकस्य पुत्रस्य, एकस्य पुत्रस्य दोनों जगह षष्ठी एक वचन है। अब एक पुत्र की आवश्यकता अस्ति तर्हि, आवश्यकता तो है, अब एक पुत्र की आवश्यकता है, तो हमें एक पुत्र चाहिए, ऐसा वो बोलना चाह रहा है, बट शालिनी ने उसको बीच में रोक दिया। क्या बोला? तर्हि कुक्षि पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तर्हि देन कुक्षि इन द इन उस गर्भ में, कुक्षि गर्भ में, सप्तमी एक वचन है, गर्भ में पुत्री अस्ति, डाटर है, चेत देन हंतव्या, मार दोगे, मार देनी चाहिए। क्या मतलब है कि उसने बोला एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, एक पुत्र की आवश्यकता है, तर्हि, तो अब आगे कुछ बोलना चाह रहा है, लेकिन शालिनी ने उसे रोका। क्या? कि तर्हि कुक्षि पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो इसलिए अगर पेट के अंदर, गर्भ के अंदर बेटी है तो क्या उसे मार देना चाहिए? तीव्र स्वरेण, बहुत तेज बोली, गुस्सा होकर के बोला उसने, शालिनी ने। हत्यायाः पापं कर्तुं प्रवृत्तोषि त्वम्, हत्यायाः षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन, हत्या का पापम कर्तुम, पाप करने के लिए, कर्तुम करने के लिए, पापम पाप, शिन, तो हत्या का पाप करने के लिए प्रवृत्तोषि त्वम, प्रवृत्तः प्लस असी, प्रवृत्तः प्लस असी बन जाएगा प्रवृत्तोषि, दो वर्ड्स है, प्रवृत्तः असी, प्रवृत्तोषि। तो प्रवृत्त मीन्स यू आर गोइंग टू समथिंग डू ना, प्रवृत्त यानी
वो क्या बोल सकते हैं हम उसको, प्रवृत्तोषी, हाँ प्रवृत्त मतलब बोलते हैं ना लग जाना, हाँ ठीक। तो हत्या का पाप करने में तुम पूरी तरह से लग गए हो, इट मीन्स तुम हत्या करके ही मानोगे, तुम मार डालोगे उस बेटी को, ऐसा उसने बोला। राकेश न हत्या तू न, नहीं नहीं हत्या तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर कुछ बोलना चाहता है, बट शालिनी फिर से रोक लेती है उसको। तरहि किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम। तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं हत्या नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है, तभी शालिनी बोलती है फिर किमस्ति क्या है यह, निर्घृणम कृत्यम, घृणा योग्य, निर्घृणम बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरा, या फिर घृणा के योग्य, निर्घृणम कृत्यम इदम, यह काम, कृत्यम प्लस इदम, कृत्यम में म हलंत होगा, कृत्यम प्लस इदम कृत्यम इदम, यह कृत्य कितना घृणा के योग्य है। बेटी को मारने के लिए सोच कर रहे हो, बोल रहे हो कि मैं हत्या नहीं कर रहा हूं, कितना घृणा के की बात है, कितनी बुरी सी बात है। और क्या बोलते हैं, सर्वथा विस्मृतवान, सर्वथा विस्मृतवान, हमेशा विस्मृतवान भूल गए, विस्मृतवान यू फॉरगॉट, अस्माकं जनकः, यस सर्वथा विस्मृतवान, सर्वथा जो है उसके लिए आया है बिल्कुल, मतलब क्या बिल्कुल भूल गए आप, सर्वथा विस्मृतवान बिल्कुल ही भूल गए हैं आप कि अस्माकं जनकः हमारे पिताजी, हमारे फादर, कदापि पुत्री पुत्रमयः, कदापि कभी भी, कदा प्लस अपि कदापि, कभी भी, पुत्री पुत्रमयः इन बिटवीन सन एंड डॉटर, पुत्री और पुत्र के बीच में, पुत्री पुत्रमयः पुत्री और पुत्र के बीच में, विभेदम न कृतवान, डिफरेंस नहीं किया, हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्री और पुत्र के बीच में कोई डिफरेंस नहीं किया, सभी को बराबर प्यार किया, सभी को बराबर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई ना। लेकिन सह सर्वदैव मनुस्मृतेः, वह सर्वदैव, सर्वदा प्लस एव, सर्वदा प्लस एव बन गया सर्वदैव, सर्वदा मतलब हमेशा, एव मतलब ही, तो हमेशा ही, मनुस्मृतेः, मनुस्मृतेः में भी षष्ठी एक वचन है, तो मनुस्मृतियां, मनुस्मृति की, मनुस्मृति एक बुक का नाम है जो संस्कृत की बहुत पुरानी बुक है, उस बुक में जो है वो बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। तो बोल क्या रहे हैं कि सह सर्वदैव, वह हमेशा ही, मनुस्मृतेः मनुस्मृति की, पंक्तिम इमाम, पंक्तिम इमाम, इस पंक्ति को, इस पंक्ति को, इस लाइन को, उद्धरति स्म, उद्धरति स्म, एग्जाम्पल देते थे, उदाहरण देते थे, यानी वह हमेशा मनुस्मृति की इस लाइन, जो अभी लाइन बताई जाएगी, उस लाइन का एग्जाम्पल देते थे। क्या थी वो लाइन कि आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। क्या बोल रहे हैं कि इसकी पूरी मीनिंग क्या है, आत्मा वै जायते पुत्रः, आत्मा वै जायते पुत्रः, निश्चय से। अब देखो यहाँ पे ये पोएट्री है, तो पोएट्री में कई बार वर्ड्स पूरे नहीं होते हैं, आपको मीनिंग ऐड करनी होती है। तो क्या है, पुत्रः, पुत्रः आत्मा वै जायते, वही मतलब श्योर, डेफिनेटली, तो निश्चित ही, निश्चय ही, आत्मा पुत्रः जायते, आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है, लेकिन किसकी आत्मा, जिसका वो पुत्र होगा ना, यानी पिता की जो आत्मा है वह पुत्र रूप में जन्म लेती है, निश्चय ही पिता की आत्मा
पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्रेण दुहिता समा, पुत्रेण पुत्र की तरह ही, पुत्र के समान ही, दुहिता समा, दुहिता यानी पुत्री, समा समान, तो पुत्रेण समा दुहिता, पुत्र के समान ही बेटी भी, पुत्री भी होती है। क्या मीनिंग है? निश्चय ही एक पिता की आत्मा के रूप में एक पुत्र का जन्म होता है, यानी पुत्र को पिता बहुत प्यार करता है। लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं? पुत्रेण दुहिता समा, जो पुत्र के समान, पुत्रेण समा दुहिता, पुत्र के समान ही दुहिता भवती, लड़की भी होती है। पुत्र और पुत्री दोनों एक जैसे होते हैं, पुत्र के समान ही पुत्री होती है, इसलिए हमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करना है, कोई हम लोग को बायस्ड नहीं होना है, दिस वन इज गर्ल चाइल्ड एंड दिस वन इज बॉय, ओके, ऐसा नहीं सोचना है। इसकी पूरी मीनिंग है। त्वमपि सायं प्रातः, त्वमपि, त्वम प्लस अपि, तुम भी, सायं प्रातः सुबह शाम, सायं शाम को, प्रातः मॉर्निंग, तो इवनिंग और मॉर्निंग दोनों टाइम देवी स्तुतिम करोषि, देवी की स्तुति यानी प्रार्थना करोषि करते हो, तुम खुद भी, तुम स्वयं भी सुबह शाम दोनों वक्त देवी की स्तुति करते हो। किमर्थं सृष्टेः उपादिन्याः शक्त्याः, किमर्थम क्या, फॉर वाई, फॉर व्हाट यानी क्यों, किमर्थम किस लिए, सृष्टेः उत्पादिन्याः, सृष्टि की, सृष्टेः में षष्ठी एक वचन है, सृष्टि की, उत्पादिन्याः सृष्टि को उत्पादित करने वाली, सृष्टि को बनाने वाली, उत्पादिन्याः बनाने वाली, सृष्टि को उत्पादिन्याः जन्म देने वाली, शक्त्याः शक्ति का, शक्त्याः में भी षष्ठी एक वचन, तो सृष्टि को बनाने वाली शक्ति का, उत्पादिन्याः और शक्त्याः दोनों में षष्ठी एक वचन। तिरस्कारम करोषि, तिरस्कार क्यों कर रहे हो, करोषि करते हो, तुम क्यों, इसलिए सृष्टि को बनाने वाली, सृष्टि की रचना करने वाली इस शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो, क्यों कर रहे हो बताओ। तव मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आता, तव मनसि, आपके मनसि में सप्तमी एक वचन है, तुम्हारे मन में, आपके मन में, इयति कुत्सिता, इयति इतनी, बुरी, इतनी गलत, कुत्सित मतलब बुरी, गलत, इतनी बुरी, वृत्ति ही आगता, वृत्ति ही मतलब सोच, वृत्ति मतलब सोच विचार, आगता आ गई, तुम्हारे मन में इतनी बुरी सोच कहां से आ गई, इतनी बुरी सोच आ गई। इदम चिंतित चिंतयति, अब देखिए क्या लिखा है, चिंतयित्यैव, ठीक है, चिंतयित, चिंतयिति प्लस एव, चिंतयिति प्लस एव, चिंतयित्यैव, चिंतयिति प्लस एव, ऐसा, इदम यानी यह, चिंतयिति सोचते, सोच कर ही, सोच कर, एव मतलब ही, ऐसा सोच करके ही, अहम कुंठितास्मि, मैं कुंठित हूं, चिंतित हूं, परेशान हूं, ऐसा सोच करके ही मैं परेशान हूं कि तव मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति ही आगता, आपके मन में इतनी बुरी, इतनी गलत सोच आ गई, यह सोच करके मैं क्या हूं, बहुत परेशान हूं। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी, आपकी पढ़ाई वृथा, बेकार है, बेकार है, कोई फायदा नहीं, जब इतना पढ़ के तुम ऐसा सोचते हो भैया, इट मींस आपकी पढ़ाई जो है वो वेस्ट हो गई, ऐसा उसने। अब बताइए आप सभी लोग, फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ आज हम लोगों ने पढ़ा, इस पूरे सेक्शन में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए।
किसी बच्चे को कहीं कोई डाउट है पूरे सेक्शन में तो पूछ सकते हैं आप लोग। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? ओके, चलिए। और भी कोई? ओके ओके, बहुत बढ़िया। इसका मतलब किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। तो चलिए, अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके। आज की कक्षा में हम लोग का इतना ही है। शेष हिस्से को हम लोग कल पूरा करेंगे। कल मीन्स अगली क्लास में हम लोग पूरा करेंगे और सभी लोग इसकी रीडिंग करके आएंगे ताकि इस चीज को हम लोग जल्दी से कंप्लीट करें। ये चैप्टर हम लोग का उस दिन पूरा हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय बाय।